दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर जब मैं आया मुंबई तो ये कैंपस देखकर, आपका गेस्ट हाउस देखकर ये ऐसा लगने लगा, दिमाग में आ रहा था कि मैं शायद यहाँ इससे पहले भी आपके यहाँ आ चुका हूँ। लेकिन सच्चाई दोस्तों ये है कि होश में मैं पहली बार ही आया हूँ। और बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से भाई मनीष मुझे बहुत अजीज़ हैं और बहुत खूबसूरत गज़लें, जितनी गज़लें उन्होंने सुनाई और जिस तरीके से आपने सुनी, तो मुझे लगा कि मैं एक बात बता दूं दोस्तों कि मैं कोई 1/3 दुनिया आधी सदी से ज़्यादा के वक्त में गुजार चुका हूँ। यूँ ये शायरी सुनाते सुनाते आधी दुनिया घूम चुका हूँ। लेकिन एक कमज़ोरी होती है कि जब तक 10-20 हज़ार लोग सामने नहीं होते तो शेर यहीं फंस के रह जाता, निकलता ही नहीं। लेकिन मैं ये आपके सामने सच्चाई बयान कर रहा हूँ कि जहाँ 10-20 हज़ार लोग होते हैं वहाँ भी सुनने वाले इतने ही होते हैं जितने मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपकी समाज को सलाम करता हूँ और थोड़ी देर मुझे 1-8 मिनट दे दीजिए कि मैं कुछ बातें कर लूँ, फिर बीच में बात नहीं करूँगा। मुझे कोई गर्रा या गुरूर या घमंड या फ़ख्र या गलतफहमी या खुशफहमी नहीं है कि मैं कोई बड़ा राइटर हूँ। लेकिन मैंने कोई 20-25 साल तक एक यूनिवर्सिटी में गज़ल पढ़ाई है, तो मैं जानता हूँ दोस्तों कि गज़ल कहने के लिए, गज़ल सुनने के लिए, गज़ल समझने के लिए, गज़ल समझाने के लिए, गज़ल लिखने के लिए, गज़ल पढ़ने के लिए आदमी को थोड़ा सा दीवाना, थोड़ा सा जुनूनी, थोड़ा सा पागल, थोड़ा सा आशिक और थोड़ा बहुत कैरेक्टर का भी 19-20। जब ये हमारे भाई मनीष इस माइक पर खड़े होकर जब वो मतलब समझा रहे थे कि चेहरे की चमक को ताबानी कहा जाता है, और जिस तरीके से आपने उसको समझा तो मैं समझ गया था कि मेरे काम के यहाँ काफ़ी लोग मौजूद हैं। मैं फिर सुनाऊँगा जहाँ जैसा होगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो कहता हूँ, जिस ज़ुबान में कहता हूँ, जिस भाषा में कहता हूँ, वो सीधा का सीधा आपको, इतने शरीफ और नेक लोग हैं आपको कुछ भी सुनाया जा सकता है। लेकिन मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं आपके साथ बेईमानी बिल्कुल नहीं। मेरा कोई शेर हो सकता है कि हल्का फुल्का हो, लेकिन वो हल्का फुल्का ही होगा, हल्का नहीं होगा, ये बता। और एक गुजारिश कि जब तक मैं माइक पर हूँ तब तक आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ होना चाहिए, इसलिए कि मेरा कोई भरोसा ही नहीं कि कब मैं अच्छा शेर सुना दूँगा। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी और जा कीजिएगा, शायरी को शायरी की तरीके से सुनिएगा। ज़्यादा जैसे यहाँ से एक बच्चा बार बार कहता था मनीष को कि इसके माने क्या, इसका मतलब क्या। एक बता दूँ बात कि शायरी को ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, और अक्सर वो शेर बड़े होते हैं जो आपके समझ में नहीं आते। तो जहाँ आपको लग जाए, जहाँ लगे कि यार समझ में नहीं आ रहा है, तो समझना कि राहा दिंदोरी ना आज कोई बड़ा शेर है। हिंदुस्तान की ज़मीन, हिंदुस्तान की मिट्टी से मेरा ताल्लुक़ है, और मैं कभी इस चक्कर में पढ़ा ही नहीं कि मैं उर्दू का शायर हूँ, कि हिंदी का शायर हूँ, कि संस्कृत का हूँ, कि फ़ारसी का, कि अंग्रेज़ी का। मैं जिस ज़ुबान में बात कर रहा हूँ यही ज़ुबान मेरी शायरी की भी है। लेकिन ये अच्छा किया कि मनीष ने बारह कोई से लफ्ज़ के कोई ऐसा मेरे इसमें आएगा नहीं वैसे तो शायरी में कि कोई मुश्किल लफ्ज़ आ जाए, लेकिन अगर कोई आ जाएगा लफ्ज़ तो मैं आपको उसके माने ज़रूर बता दूंगा। आफ्ताब लखनवी नाम के एक शायर लखनऊ में होते थे, एक बड़ी तवील नज़्म पढ़ते थे। उसमें एक लफ्ज़ आता था खला, तो रुक जाते थे और खला के माने बताते थे कि देखिए खला के माने स्पेस के होते हैं, ज़मीन और आसमान के बीच में जो खालीपन है उसे कहते हैं खला। मेरी शायरी में खला जैसा कोई लफ्ज़ नहीं आने वाला, लेकिन अगर कोई आ जाए तो मतलब वही स्पेस।
पहला शेर पढ़ता हूँ। बड़ा तकल्लुफ़ किया इन्होंने कि थोड़े ना तजर्बेकार हैं, बच्चे हैं, इसलिए तो तकल्लुफ़ भी था, लेकिन शायर बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। नौजवान काफ़ी तादाद में, के सब नौजवान ही हैं, मुझे तो ज़्यादातर नौजवान पहली सब में नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। पहला शेर उनको मनीष कहते कहते डर गए साहब कि मैं तकल्लुफ़ कर रहा हूँ कि आपके काम का, मैं तो जो यकीन, वो कह रहे शायद ये आपके काम आए, मैं यकीन से कह रहा हूँ कि ये काम आएगा आपके। कह रहा हूं कि राज जो कुछ हो, राज जो कुछ हो, राज जो कुछ हो, इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ हो, इशारों में बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी, इशारों में बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना। यहाँ हमारे बहुत जिम्मेदार भी बैठे हैं, वो सोच रहे होंगे कि राहत इंदौरी बताइए 70 बरस के बूढ़े हैं और क्या सिखा के बच्चों को जाए। तो मैं याद कर दूं कि अब मेरी उम्र 70 बरस की ज़रूर है, लेकिन मैं किसी ज़माने में 20 बरस का भी था। तो वो तजर्बे आपके बहुत काम आएंगे जो मैं आपको सौंप के लाऊंगा। पहला ही शेर मेरा रुख तय करेगा, सुनना। इतनी मोहब्बतों से सुनने वाले वाकई जो कहा गया कि बहुत कम मिलते हैं। आप एक एक शख्स जो यहाँ मौजूद है, हर शख्स के लिए मेरा ये शेर। कह रहा हूं कि किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन? किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन? सुने दोस्तों के शहरों में तो बारूदों का मौसम है। अलग अलग मिजाज, अलग अलग कलर्स, अलग अलग मूड के शेर पढ़ूंगा और जहां से मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आप मेरी गिरफ्त में आ गए, उस वक्त में दोस्तों पहला शेर पढ़ूंगा जो राहत इंदौरी का हो सकता है। तब तक मेरा मेरे में शेर पढ़ने की कैफियत होती है, एक मूड होती है। कह रहा हूं कि आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है। गांव चलो, ये अमरूदों का मौसम। शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम। गांव मुझे साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई IITs के बच्चों से मिलकर कि ये सब लोग अमरूद का मतलब समझते हैं। शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो ये अमरूद। सुने दोस्तों कि मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी। ये बच्चा जो बोल रहा है, ये साहब इसको नोट कीजिएगा मेरी इस बात को, ये बहुत तरक्की करेगा। मतलब मुझसे पहले आगे जा रहा, मनीष आगे जा रहा, सिर्फ बोल रहा है। इस बात को गौर कीजिए कि सिर्फ बोल रहा है, मनीष से भी आगे जा रहा था। इस पर आप हमेशा नजर रखना कि कहीं चाय तो नहीं बेचता है। नजर रखिएगा।
मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। और वही शख्स पराया भी बहुत, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी, मिलने की तमन्ना भी बहुत, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। एक मतलब सुनिए, आपका इम्तिहान या आपके मिजाज को परखने के लिए पढ़ रहा हूँ, ये सीक्वेंस का नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहिए मुझे, ताकि अंदाज़ा कर सकूँ कि मुझे क्या सुनाना चाहिए। मैं रोज़ अखबार के आईने में सवेरे सवेरे चाय की प्याली के साथ हिंदुस्तान के चेहरे पर जो ज़ख्म हैं वो मैं रोज़ देखता हूँ, रोज़ पढ़ता हूँ। अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने तरीके से महसूस करते हैं, मैं भी महसूस कर रहा हूँ। दो सरहदों का जिक्र बहुत आता है, कि सर चीन वाली एक पाकिस्तान वाली, दोनों ज़ख्मी हैं। मैं उसे अपने तरीके से महसूस करता हूँ। आप चूँकि पढ़े लिखे हैं, ये किसी मेले ठेले का मुशारा नहीं हो रहा है, यहाँ पर मैं पढ़े लिखे एक तालीमी इदारे में खड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि मैं बहुत किसी जिम्मेदार जगह पर खड़ा हुआ हूँ। अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो मुझे एहसास दिलाना कि मैं सच, जहाँ जहाँ मैं सच बोलूँ वहाँ वहाँ मुझे एहसास दिलाना कि आप सच बोल रहे हो। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? 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 कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? अब फिर 10 सेकंड मुझे और दे दीजिए, ईमानदारी से ये कबूल करने के लिए कि मैंने आपको अब तक, अभी तक एक भी शेर नहीं सुनाया। अगर आप इजाजत दे तो मैं पहला शेर पढ़ के देखूं, लेकिन ये मैं आपसे ये वादा लेना चाहता हूं कि जहां जिम्मेदारी आपकी हो तो आप जिम्मेदारी को निभाना, मेरी जिम्मेदारी जहां होगी वो मैं निभाऊंगा। देखिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। अपने हाथों से बनाया है खुदा ने आपको। जब मैं ये कहूँ कि आपके काम का है तो समझता कि काम का ही है, उसमें शायद वगैरह की कोई गुंजाइश नहीं। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। अपने हाथों से बनाया है खुदा ने आपको। आपको थोड़ा बहुत मगरूर होना चाहिए। अपने हाथों से बनाया है खुदा ने आपको। आपको थोड़ा बहुत मगरूर होना चाहिए। साहब, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। दर्द। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं।
हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं साहब। जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है। मैंने दोनों इशारे किए, एक ये सरहद और एक वो सरहद, लेकिन गजल अपने तरीके से सोचती है। शेर समझने की जिम्मेदारी आपकी, शेर पढ़ने की जिम्मेदारी कह रहा हूं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके तशरीफ लाइए। मेरे अंदर ये मैंने बताया ना था, मैंने बरसों तक गजल पढ़ाई है। अजीब नफ्सियात, अजीब फन है ये मेरे पढ़े लिखे और शायर दोस्त बैठे हुए। कुछ करना ही नहीं है आपको, शायर गजल पढ़ रहा है यहाँ पर, आपको कुछ नहीं करना है। वहाँ से जो बैठी है ना बच्ची, ये उठे और धीरे धीरे चल के आए और वहाँ जाके बैठ जाए, गजल मर जाएगी, गजल खत्म हो जाएगी। हमको जिंदा रहने, हम मर जाए लेकिन हमारी गजल जिंदा रहेगा। सुनिए दोस्तों, मैं क्या अच्छा शेर पढ़ रहा था। सुनिए कि जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। समंदरों के सफर में हवा चलाता है, समंदरों के सफर में हवा। अच्छा ये बताइए, आपको ठीक लग रहा है ना? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, कोई सीरियसली ठीक लग रहा है ना? अभी थोड़ी देर के बाद आपको और ठीक लगेगा, जब आप सुनने के काबिल हो गए, आप सुनने के काबिल। और इसीलिए मैं, देखिए हमारे यहाँ, मैंने बताया कोई आधी सदी से मैं शायरी सुना रहा हूँ। हमारे शायर दोस्त जो मंचों के मेरे साथी हैं, हमारे पास 2 कैसेट होते हैं, एक यहाँ गले में होता है, यहाँ एक यहाँ सीने में होता है। ये वही बच्चा है, देखिए आप। हम जो तुझसे चाह रहे हैं वो सुन ही नहीं रहा है। हमसे जो तुझे चाहिए उसका तकाजा कर रहा है, और उससे हमें जो चाहिए उसकी तरफ तवज्जो अपनी बोलता रहता है। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसी काम चला लेते हैं, यहाँ से नहीं चला लेते, यहाँ ऐसा पढ़ दिया, आजकल वहाँ पढ़ देंगे, दूसरे शहर में, दूसरे मुल्क में, तीसरे मुल्क में चूँ, और यहाँ का कैसेट ख़त्म नहीं होता है, लेकिन एक कैसेट यहाँ होता है। यहाँ का कैसेट आप लोग निकलवाते हैं। तो मैं शेर पढ़ रहा हूँ, कह रहा हूँ कि समंदरों के सफर में हवा चलाता है, समंदरों के सफर में हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते, खुदा चलाता है। समंदरों के सफर में हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते, खुदा चलाता है। तुझे खबर नहीं मेले में घूमने वाले, तुझे खबर नहीं मेले में घूमने वाले, तेरी
दुकान कोई दूसरा। आप लोग बहुत पढ़े लिखे समझदार हैं, सभी लोग इसका एतराफ़ कर रहे हैं, लेकिन आप कभी कभी गलत भी समझ जाते हैं। मतलब ये तो दुकान का मतलब आप कुछ और मत ना निकालिए। दुकान के माने सिर्फ दुकान के हैं और कुछ भी नहीं। जिम्मेदारी से दो शेर सुनिए। तेरी दुकान कोई दूसरा चलाता है, हम अपने बूढ़े चिरागों पे खूब इतराए। हम अपने बूढ़े चिरागों पे खूब इतराए। तेरी दुकान कोई दूसरा चलाता है, हम अपने बूढ़े चिरागों पे खूब इतराए और उसको भूल गए जो हवा चलाता है। हम अपने बूढ़े चिरागों पे खूब इतराए और उसको भूल गए जो हवा चलाता है। जो हवा चलाता है ये लोग पांव नहीं ज़हन से अपाहिज हैं। देखिए गजल में दोस्तों, मुझे ना जाने क्यों मेरा था, जो धंधा था, कारोबार था, मेरा बिजनेस था, मेरी नौकरी थी, वो सवार हो जाती है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ज़रूरी है कि मैं ये बात कह दूँ कि गज़ल में लफ्ज़ के वो माने जो लफ्ज़ के माने डिक्शनरी में होते हैं वो नहीं होते हैं। गज़ल में चांद का मतलब चांद नहीं है, गज़ल में फूल का मतलब फूल नहीं है, गज़ल में खुशबू का मतलब खुशबू नहीं है, गज़ल में जंग का मतलब जंग नहीं। गज़ल ये तकाज़े को सामने रखकर महसूस कर आपको समझना है कि यहाँ तलवार क्यों लिखा गया, यहाँ खुशबू क्यों लिखा गया, यहाँ चांद क्यों लिखा गया। सुनिए, कह रहा हूँ कि और उसको भूल गए जो हवा चलाता है, और उसको भूल गए जो हवा चलाता है। ये लोग पांव नहीं ज़हन से अपाहिज हैं, उधर चलेंगे जिधर रहनुमा चलाता है। ये लोग पांव नहीं ज़हन से अपाहिज हैं। भाई सुनिए कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। सिर्फ इतना ही याद मत रखना, वो जो जिम्मेदार हैं इस परिवार के, जो राहत इंदौरी ये कहकर चले गए थे कि हाथ जब उससे मिलाना तो दबा कर। मैं उन्हीं नौजवानों को, जिन लोगों ने मेरे शेर पर अमल करने का इरादा कर लिया हो, उनको शरीक कर रहा हूँ और उनके लिए 2 लाइनें और पढ़ रहा हूँ, ताकि ये भी याद रखना कि उसके अलावा भी कुछ सिखा के जा रहा हूँ। सुने कि तूफानों से आंख मिलाओ। देखिए वही, हाँ वही। आप यहाँ आगे क्यों नहीं बैठते? तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। फूलों की दुकानें खोलो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। देखिए शायर में और सियासतदान में ये फर्क होता है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि फूलों की दुकानें खोलो, मैंने ये नहीं कहा कि आप पकौड़े की दुकान खोलो। सुनिए दोस्तों, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं, इश्क खता है तो
कोई खता एक बार नहीं 100 बार करो। साहब आज हम दोनों को फुर्सत है। ये IIT वाले काबिल मुबारकबाद हैं। यहाँ पर इस मंच पर जहाँ शायरी, उर्दू ज़ुबान की शायरी, हिंदुस्तानी ज़ुबान की शायरी, शायरी का मंच सजा है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, डांस हो सकता था, ऑर्केस्ट्रा हो सकता था, लेकिन आप धन्य हैं कि मोहब्बतों का जो पैगाम शायरी में दिया जा सकता है वो शायद किसी साज में नहीं दिया। मैं आपको बहुत बात कर सकता हूँ कि ये आज दशहरे की शब जो है, ये दूसरा दिन, आज मुबारकबाद का दिन है। इतना कीमती मंच सजाया है कि इसे सलाम करने को जी चाहता है। और यहाँ से मेरा ख्याल है यही पैगाम दिया जाना चाहिए, या दे रहा हूँ, जो हिंदुस्तान की पहली ज़रूरत है। मनीष बैठे हुए हैं और राहत इंदौरी शायरी सुना रहा है, सिद्धार्थ बैठे हुए हैं और राहत इंदौरी शायरी सुना रहा है। कह रहा हूँ कि आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, आज हम दोनों को फुर्सत, पहली जरूरत है हिंदुस्तान की, आज हम दोनों को फुर्सत। ये मतलब ज्यादा समझने की कोशिश करें आप, जरा खुदा के लिए शायरी पे तरस खा लें, समझिए मत शायरी। हम जब चले जाए तब सदा करना, यार मनीष नहीं सुनाया था, सिद्धार्थ नहीं सुनाया था, लड़की नहीं सुनाया था, राहत नहीं सुनाया था, बात खत्म। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। एक सच्चाई की बात बताना चाहता हूं। ये जो उन्हें शेर सुनाया था, मतलब जो सुनाया, ये अच्छा था। इसका मतलब आप अभी भी नहीं समझे। कह रहा हूं कि आज हम दोनों को फुर्सत है, आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। साहब इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, ये मुनाफे की तिजारत है। चलो कह रहा हूं कि क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, करें विषपान हम शिव की तरह। क्या जरूरी है, करें विषपान हम शिव की तरह। क्या जरूरी है, करें विषपान हम शिव की तरह। सिर्फ जामुन खा लिए और होठ नीले हो।